हरे कृष्णा। तो कृष्णा टॉक के हमारे सबसे पहले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक मेन टॉपिक लेने वाला हूँ, क्योंकि आपको तो पता होगा, वैसे तो अब ज़्यादातर लोग धर्म के बारे खुद के धर्म के बारे में नहीं जानते। तो जो हमारे धर्मशास्त्र है उसके बारे में मैं सोचा बता दूँ, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं हमारे धर्म में ही कितने शास्त्र हैं। जैसे कि नॉर्मल बात तो सबको पता है कि हिंदू धर्म का सबसे मेन ग्रंथ है भगवद गीता, इस्लाम में आता है कुरान, क्रिश्चियन में आता है बाइबल। लेकिन हिंदू धर्म एक हिंदू नहीं, वैसे तो आप सनातन कहना चाहिए। सनातन धर्म में काफ़ी ब्रांचेस है ना, काफ़ी फैला हुआ हमारा जो है धर्म है, काफ़ी सबसे पुराना और सबसे फैला हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे जो धर्म है उसमें काफ़ी सारे ग्रंथ आते हैं, काफ़ी सारे, क्योंकि फिलोसफी है तो उस फिलोसफी के आधार पर अलग अलग लेवल पर ग्रंथ आते हैं। तो शुरुआत करते। बेसिक तो सबको पता है ना कि हमारे जो वेद है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उस 4 वेदों के अंतर्गत वैसे तो 108 उपनिषद आते हैं, लेकिन उसमें 8 या 12 प्रमुख उपनिषद कहे जाते हैं और बाकी के माइनर उपनिषद, मतलब 8 और 12, 8 या फिर 12 जो मेजर कह सकते हैं और बाकी के माइनर, ऐसे 108 उपनिषद आते हैं। और फिर उसमें दर्शन आते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के ये आते हैं, संहिता आते हैं। और फिर जो पुराण है 18 पुराण, वो भी आपको पता होंगे, नहीं पता तो मैं लिस्ट नीचे डाल देता हूँ। तो ऐसे 18 पुराण है, 4 वेद है, अलग अलग संहिता है, पंचरात्र है और महाभारत इतिहास। ये 2 महाभारत और रामायण, ये 2 इतिहास तो आपको पता होंगे, है ना। तो ये 2 हमारे मूल इतिहास है और उसके अंतर्गत फिर बाकी वेद पुराण वगैरह सब आता है। तो चलो, हमने शास्त्र तो शॉर्ट में जान लिए। अगर आपको डिटेल शास्त्र पढ़ना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, उसमें सारे डिटेल शास्त्र आपको लिस्ट है वो मिल जाएगी कि कितने दर्शन है, कितने वेदों में उपनिषद है और पुराण है, उपपुराण आते हैं उसमें। तो ये सब पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये तो बात कर लिया। बात आती है कि अगर हम तो कृष्ण भक्त है, ठीक है, हम कृष्ण भक्ति फॉलो करते हैं, तो फिर हमें कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर आप सारे ग्रंथ पढ़ने बैठ जाओ ना तो आपके ऊपर से सर के ऊपर से चले जाएंगे। तो इसलिए हमें सब पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रंथ ऐसे हैं अगर आपने वो पढ़ लिए कलयुग में काफ़ी है, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भागने गए तो भी आपको थोड़ा मुश्किल जा सकता है, क्योंकि हमारे ग्रंथ काफ़ी समझने को मुश्किल है। बिना गुरु के समझ पाना आसान है, और आजकल किसी के पास इतना टाइम भी नहीं कि वो गुरु के पास जाए। तो इसलिए अगर आप खुद को पढ़ना चाहते हो तो मैं कुछ आपको ग्रंथ बता सकता हूँ जो आप खुद से पढ़कर अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कृष्ण रिलेटेड ग्रंथ पढ़ो तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये खुद शास्त्र में बताया है। तो सबसे पहले तो भगवद गीता आपको पढ़नी ही चाहिए, या फिर आपने पढ़ी भी होगी, क्योंकि भगवद गीता सारे ग्रंथों का मूल है। भगवद गीता में ही कृष्ण कहते हैं कि जो मैं ये सब बता रहा हूँ वो वेदों का सार है। अगर वेदों को हम निचोड़े तो उसका जो सार निकलेगा वो है भगवद गीता। तो अगर आप भगवद गीता पढ़ो तो एक लाइफ की मैनुअल आप कह सकते हो भगवद गीता को। तो आपको लाइफ कैसी जीनी है और लाइफ के बाद भी सब कुछ पता चल जाएगा। भगवद गीता पढ़ने के बाद आप अगर पुराण पढ़ना चाहो तो भागवत पुराण इज बेस्ट पुराण। भागवत पुराण सात्विक पुराण में आता है, क्योंकि जैसे हमारे 18 पुराण है, जिसमें से जो 6 है सात्विक पुराण, 6 राजसिक पुराण, 6 तामसिक पुराण, ऐसे 3 टाइप्स आते हैं। तो जो 6 सात्विक पुराण है उसमें विष्णु कृष्ण हरि रिलेटेड सारी कथाएं हैं। विष्णु पुराण कहो, भागवत पुराण कहो, पद्म पुराण कहो, है ना। तो ये सब वराह पुराण वगैरह, ये सब 6 विष्णु पुराण है, सात्विक पुराण में आते हैं, ठीक है। तो आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन स्पेशली आप भागवत पुराण पढ़ो। अगर आप भागवत पुराण पढ़ोगे तो फिर आपको दूसरा कोई पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि भागवत पुराण में साइंटिफिकली सब दिया है, भक्ति की फिलोसॉफी दिए है, जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं 10वें स्कंद में आपको मिल जाएगी, और विष्णु जी की भी सारी लीलाएं आपको भागवत पुराण में मिल जाएगी। तो अगर आप भागवत पुराण पढ़ो तो आपको दूसरा पुराण देखने की जरूरत ही नहीं है। और ये पुराण छोड़कर अगर आप राजसिक या फिर तामसिक पुराण पढ़ो तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो तामसिक पुराण में शिव रिलेटेड पुराण आते हैं उसमें शिव जी की सुप्रीमेसी है। जो राजसिक पुराण है उसमें ब्रह्म या फिर बाकी के देवी देवताओं की सुप्रीमेसी आती है। तो ये तो कल्प वाइज हो गया, क्योंकि कुछ कल्पों में शिव जी के पास ताकत रहती है, कोई अन्य देवी देवताओं के पास ताकत रहती है, तो उससे रिलेटेड वो पुराण लिखे हैं। लेकिन क्योंकि सबसे सर्वोच्च विष्णु है, कृष्ण है, इसलिए हमें भागवत पुराण या फिर विष्णु रिलेटेड आप पढ़ सकते हो। अब ये हो गया पुराण का। पुराण के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, आप कृष्ण रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो। जैसे कि प्रभुपाद जी ने जो भागवत का 10वां स्कंद है उसके आधार पर कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड या फिर कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये बुक प्रभुपाद जी ने दी है। उसमें कृष्ण जी की सारी बचपन से लेकर बड़े होने तक एकदम अच्छे से सिंप्लीफाइड लीला है। तो आप भगवान कृष्ण की अगर लीला पढ़ने को उत्सुक हो तो आप कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बुक आराम से पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है।
और अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप सब अच्छा समझ सकते हो, तो फिर आप भागवत पुराण पढ़ो। तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है समझने को, लेकिन अगर आप पहले प्रभुपाद जी की छोटी छोटी बुक्स पढ़ोगे तो फिर आपको भागवत पुराण अच्छे से समझ आएगा। और अब ब्रह्म संहिता भी पढ़ सकते हो। ब्रह्म संहिता में काफ़ी अच्छा डिटेल है, गोलोक धाम का वर्णन है, फिर कृष्ण कैसे विस्तार करके इस संसार का निर्माण करते हैं उसका सारा वर्णन आपको ब्रह्म संहिता में मिल जाएगा। ऐसा है। तो आप बेसिक, लेकिन अगर आप पहले स्टार्टिंग में हो, बेसिक में हो, तो आप बेसिक में सबसे पहले भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण की बुक पढ़ सकते हो। अगर आपको भक्ति के बारे में पढ़ना है तो फिर आप भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप वो पढ़ सकते हो। उसमें सारा भक्ति का डिटेल वर्णन किया गया है। और प्रभुपाद जी की बुक्स में स्पेशली तो प्रभुपाद जी ने भक्ति फिलोसॉफी हो या फिर साइंटिफिक बातें हो, वो सब प्रभुपाद जी ने अच्छे से बताई है। तो प्रभुपाद जी की काफ़ी बुक्स आती है, आप ISKCON में देख सकते हो, फिर ऑनलाइन देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा अगर आपको चाहिए तो अगर लेकिन आप मुझसे पूछो तो स्पेसिफिकली मैं आपको ये तो बिल्कुल सजेशन दूंगा कि आप कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इंग्लिश, और अगर मराठी या हिंदी में अगर आपको नाम चाहो तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये नाम आता है, आप वो पढ़ सकते हो। और भागवत पुराण पुराणों में पढ़ना हो तो भागवत पुराण ही पढ़ो, दूसरा किसी पुराण के पास आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर आप पूरा भागवत पुराण पढ़ो, जिसमें 10वें स्कंद में तो कृष्ण की लीला आती है, लेकिन बाकी स्कंदों में भी काफ़ी अच्छा है, बाकी पार्ट्स में भी, तो आप वो पढ़ सकते हो। टोटल 12 ये आते हैं भागवत पुराण के स्कंद आते हैं, तो उसमें फिर सब पार्ट्स भी है, तो आप भागवत पुराण पढ़ो। लेकिन भगवत गीता तो बिल्कुल पढ़ना मत भूलना, भगवत गीता इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भगवत गीता भी ज़रूर पढ़ना। तो अगर आपका और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जो मेरा ISKCON आर्ट्स अकाउंट है उस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।